श्री हरिदास राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिन लीला कथा को सुन कर के ना मेरी भी आँखों में आँसू आ गए थे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो ये लीला कथा है लड्डू गोपाल जी की ना, ये लीला कथा सुन कर के ना आपके भी आँखों में ज़रूर आँसू आ जाएँगे कि कैसे हमारे बिहारी जी लड्डू गोपाल जी कैसे हमारी खुशी के लिए वो क्या-क्या करते हैं, कौन-कौन से रूप बना लेते हैं, क्या-क्या हम अपने भक्तों के लिए ना वो कितना कुछ करते हैं, लेकिन हम ही नहीं समझ पाते। तो आइए जानते हैं कि कौन-सी है ये लीला कथा। तो ये लीला कथा मुझे भेजी है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले के राजन मिश्रा जी ने, जिन्होंने अपनी सत्य लीला कथा मुझे बताई और उन्होंने मुझसे कहा कि ये घटना कहीं और नहीं, मेरी ही माताजी के साथ घटित हुई है। उन्होंने बताया कि मेरी माताजी मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरी माँ और मेरे 2 बच्चे हैं और वो सभी लड्डू गोपाल जी की ना बहुत सेवा करते हैं। बहुत मतलब हमारे घर में पूजा-पाठ बहुत होती है, तो लेकिन लड्डू गोपाल जी की सेवा हम लोगों ने ले रखी है, तो हम लोग लड्डू गोपाल जी की ही सेवा करते हैं। और हम बहुत खुश रहते हैं क्योंकि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करना ना बहुत अच्छा लगता है। राजन जी कहते हैं कि मैं स्वयं भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करता हूँ। मेरे पापा नहीं हैं, मेरी मम्मी हैं और उनकी जो माताजी हैं वो हैं, उनकी मतलब वाइफ़ हैं और उनके 2 बच्चे हैं। वो कहते हैं कि हम लोग बहुत ही एक अच्छे परिवार से हैं, हम पंडित परिवार से हैं, तो हमारे यहाँ पूजा-पाठ वग़ैरह हमेशा होता रहता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि वो मतलब वो पंडित हैं, तो वो जाकर के कहीं पे शादी वग़ैरह कराते हैं, सत्यनारायण की कथा वग़ैरह भी वो कराते हैं, ज़्यादा नहीं कराते, लेकिन वो कहते हैं कि कभी-कभी हम कराते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे घर में बहुत ही अच्छा माहौल होता है, लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा हम सब बहुत अच्छे से करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी होने की वजह से ना हम हर साल होली के टाइम पर हम लड्डू गोपाल जी को लेकर के अपने बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं। तो हम बहुत सालों से जा रहे हैं, जब से हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं। राजन जी कहते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था, तब से मेरी मम्मी जो हैं मुझे लेकर के जाती हैं। आज मेरी माताजी मतलब वृद्ध हो चुकी हैं, फिर भी आज ये जो सिलसिला है जाने का लड्डू गोपाल जी को लेकर के वृंदावन, ये इस चीज़ को मैंने भी जारी रखा। मेरे पिताजी थे वो किया करते थे, अब मेरी बारी आई, मैं इस चीज़ को जारी रखा हूँ, तो ये मैं हमेशा लेकर के जाता हूँ, तो हम हमेशा जाते हैं। तो कई बार जब हम जाते हैं तो कई बार हमें बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं, तो कभी-कभी नहीं हो पाते। तो मेरी पत्नी ने कहा कि हम बिहारी जी के दर्शन करने इस बार नहीं जाएँगे क्योंकि जब भी हम जाते हैं ना, माँ जी दर्शन ही नहीं कर पाती। ना जाने क्यों, क्या हुआ है, वो हर बार उनका दर्शन ही नहीं कर पाती थी वो। और राजन जी कहते हैं कि जो पत्नी है वो हम लोग अंदर चले जाते थे, लेकिन कि पता नहीं क्या कारण था, क्या नहीं था। वो मतलब दर्शन कर ही नहीं पाती थी वो, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो परेशान थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अम्मा हम इस बार नहीं जाएँगे। तो जो उनकी मतलब जो थी राजन जी की जो माताजी थीं, उन्होंने बोला कि नहीं, भले दर्शन नहीं होते, लेकिन मैं वृंदावन धाम पहुँच कर के ही मैं वो सुकून पाती हूँ। मुझे वहाँ जाना है, लेकिन मैं देखती हूँ कि इस बार मुझे बिहारी जी कैसे दर्शन नहीं देते। उन्होंने ये ज़िद ठान ली थी कि अब मैं बिहारी जी के दर्शन कर के ही रहूँगी। तो वो बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल जाते हैं वो लोग, वृंदावन पहुँचते हैं। वो कहते हैं कि मैं मथुरा जंक्शन पर हम लोग उतरे, हम लोग ने मतलब ट्रेन से टिकट करवाई, फिर हम लोग उतरे, उतरने के बाद फिर वो कहते हैं कि हम होटल में जाते हैं। तो उनकी जो माताजी थी ना, उन्होंने बोला कि हम अभी ही दर्शन के लिए चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम अभी नहीं चल सकते हैं क्योंकि अभी थोड़ा-सा टाइम भी नहीं है, अभी शाम है, हम लोग थके हुए हैं, तो हम बाद में जो है दर्शनों के लिए जाएँगे। तो उनके जो मतलब जो उनकी बेटे थे, जो उनकी पत्नी थी, उन लोगों ने भी यही बोला, तो उनकी माताजी ने भी कहा कि ठीक है, जब सारे लोग चलेंगे तो मैं भी चल दूँगी। लेकिन उन्होंने एक प्रण लिया हुआ था कि जब तक उनको बिहारी जी के दर्शन नहीं हो जाएँगे ना, वो एक जल की एक बूँद भी अपने मुँह में नहीं डालेंगी, जब तक वो बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लेंगी।
तो वो लोग सुबह पहुँचे थे तो शाम हुई और मतलब शाम क्या दोपहर हुई, उन्होंने बताया कि दोपहर हुई क्योंकि मतलब मेरी अम्मी मतलब मम्मी ने उनको अम्मा ने उन्होंने मतलब वो अपने मम्मी को अम्मा बोलते हैं, वो पहले मम्मी बोला करते थे। तो उन्होंने कहा हमने अपने अम्मा को बोला कि अम्मा आप मतलब कुछ खाई-पी नहीं है, आप कुछ तो खा लीजिए। तो उन्होंने ज़िद बाँध रखी थी कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल जी की वहाँ पे दर्शन लड्डू गोपाल जी को लेकर के बिहारी जी के दर्शन करके ही मैं कुछ खाऊँगी, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी। तो फिर मुझे भी लगा कि मैं दर्शन करा देता हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया-पिया था। तो वो कहते हैं कि फिर हम लोग दर्शन के लिए निकल गए। हम लोग दर्शन के लिए जब निकले तो लड्डू गोपाल जी हमारे साथ थे, हमारे दोनों बच्चे थे, हमारी पत्नी थी और हम लोग सारे लोग थे। तो हम लोग दर्शन के लिए गए तो जब हम लोगों ने देखा तो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी और थोड़ी-थोड़ी देर में वहाँ पर बिहारी जी के पट को बंद कर दिया जाता है उनका पर्दा गिरा दिया जाता है। तो मतलब जब भी हम जाते तो ऐसा होता था तो हमारी जो मम्मी थी सॉरी उनकी जो अम्मा थी, उन्होंने बताया कि जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि फिर से पर्दा बंद हुआ है बिहारी जी क्योंकि वो थोड़ी-थोड़ी देर पर ही खोलते हैं वहाँ पर। तो कुछ देर तक वो खड़े थे, उसके बाद वो इसी किसी तरह से मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो धक्के-धक्के खा कर के वो लोग बहुत आगे निकल गए। तो जो मतलब वो काफ़ी आगे निकल गए थे, तो उनकी जो माताजी थी ना, वो पीछे ही रह गई थीं। तो उन्होंने बोला कि मैं माताजी को मतलब उन्होंने हाथ दिया कि अम्मा मैं यहाँ हूँ। तो उनकी अम्मा ने उनको हाथ दिखाकर बोला कि तुम बढ़ते रहो आगे, मैं आती हूँ पीछे से। तो उसके बाद राजन जी कहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े। मैंने ही लड्डू गोपाल जी को लिया हुआ था, लेकिन मुझे इस चीज़ का दुःख हो रहा था कि मेरी अम्मा मुझसे पीछे छूट गई थीं। वो पता नहीं कैसे मेरा हाथ उनके हाथ से छूट गया। मैंने उनको अपने से आगे कर रखा था कि हम लोग किसी भी तरह से आगे पहुँच जाएँगे बिहारी जी के दर्शन के लिए क्योंकि उस टाइम पर होली के टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम उसी टाइम पर जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं कैसे मेरी मतलब अम्मा हमारी हमसे छूट गईं, हमको खुद ही नहीं पता चला। उसके बाद फिर मैं बार-बार पीछे की तरफ देख रहा था, कुछ देर तक तो मुझे मेरी अम्मा नज़र आईं, उसके बाद मेरी अम्मा मुझे नज़र ही नहीं आईं। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया, तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है यहीं कहीं होंगी और आगे नहीं गई होंगी। यहीं कहीं होंगी, मुझे अभी दिख जाएँगी क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर वो लोग कहते हैं राजन जी कि मैं गया 1 डेढ़ घंटे के बाद हमारे दर्शन हुए। हम लोगों ने बिहारी जी के दर्शन करके फिर जब हम लोग बाहर आए हैं, तो जब हम लोग बाहर आते हैं, तो फिर हम क्योंकि हमारा मन भी नहीं लग रहा था उस टाइम पे दर्शन करने में, इसलिए मन नहीं लग रहा था क्योंकि हमारी माताजी हमारे पास नहीं थी और वो मिल नहीं रही थी, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो फिर हम लोगों ने उनको ढूँढना शुरू किया। बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग थे, तो उनको ढूँढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर हमने कहा कि हम यहीं पर बैठते हैं, अगर हम यहाँ से निकलेंगी अगर मंदिर से बाहर, तो वो कहीं न कहीं तो दिख ही जाएँगी। तो वो कहते हैं कि हम लोग वहीं पर बैठे। बैठे-बैठे बहुत टाइम बीत गया, घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए, लेकिन कुछ कहीं पता नहीं चला। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने मतलब बिहारी जी से ही हाथ जोड़ कर के कहा, वो कहते हैं कि मैंने बिहारी जी से कहा कि बिहारी जी मेरी माताजी कहाँ चली गई हैं? अब आप ही बताइए। हमारे बस की नहीं है ढूँढना, हम नहीं ढूँढ पा रहे हैं उनको, अब आप ही बताइए ना कि वो कहाँ हैं? उनसे हमको मिला दीजिए। उसके बाद फिर उनकी पत्नी ने कहा कि कहते हैं कि राजन जी मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि चलते हैं हम, हो सकता है वो दर्शन करके पहले ही निकल गई हों या प्रेम मंदिर। तो उन्होंने बोला इतना भीड़ है, वो कैसे निकल पाएँगी? और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं वहीं पर बैठकर आप यकीन नहीं करेंगे, मैं रोने लगा कि मेरी अम्मा कहाँ चली गईं क्योंकि मेरी अम्मा भीड़ देख कर के ना बहुत ज़्यादा मतलब उनको ना उनकी ना ब्लड प्रेशर जो है ना उनको बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत अजीब-सा बिहेव हो जाता है उनका, उल्टियाँ वग़ैरह उनको आने लगती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है उनको। तो वो कहते हैं कि इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि कहीं उनकी तबीयत ना ख़राब हो गई हो। उसके बाद हम लोग बस जस्ट हमने एक रिक्शा बुलाया, उसके बाद बस हम प्रेम मंदिर के लिए निकलने ही वाले थे। हम उस रिक्शे वाले को हमने रुकवाया था, जैसे ही हम उसमें बैठने ही वाले थे कि एक लड़का आया, उसने हमारा हाथ पकड़ा और उसने मेरा हाथ पकड़ के जब मैंने उस लड़के की तरफ देखा तो वो बहुत ही सुंदर-सा एक 8 साल का बालक था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर-सा था। उसने हँसते हुए ना मुझे उस ओर ऐसे हाथ दिखाया, तो फिर मैंने उससे बोला कि क्या हुआ बच्चा, क्या चाहिए? तो मुझे लगा कि वो गुब्बारों की तरफ जो चीज़ें वहाँ पर हैं उसकी तरफ हाथ दिखा रहा है। लेकिन फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कुछ दूर पर ले जा कर के मुझे उसने दिखाया वो। तो जब मैंने वहाँ पर देखा तो मैं जो है हैरान रह गया क्योंकि मेरी अम्मा वहीं पर लेटी हुई थीं। जब मैंने देखा तो मैंने अपनी पत्नी से बोला कि चलो अम्मा वहाँ पर है। मैं तुरंत वहाँ पर गया। मैंने मेरी अम्मा को देखा तो मेरी अम्मा आँख बंद करके लेटी हुई थीं।
लेटी हुई थी, मैंने उनको मैं मतलब उनको तुरंत उठाया, मैंने उनको अपने पैर पर लेटाया, मैंने उनसे पूछा, "क्या हुआ? आपकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई?" तो फिर दोस्तों वो कहते हैं राजन जी कि उन्होंने जो बताया ना वो बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी। वो कहती हैं कि जब वो मुझसे छूट गई थी, जब वो पीछे रह गई थी, तो उन्होंने बताया कि मैं पीछे रह गई थी और इतनी ज़्यादा भीड़ की वजह से ना मुझे उसी भीड़ में ना वॉमिटिंग होने लगी, मतलब उल्टियाँ आने लगी थी बहुत तेज़, उनका दिल बहुत तेज़ घबरा रहा था, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने फिर भी बिहारी जी से हाथ जोड़ कर के कहा कि बिहारी जी, अगर आपके इसी धाम में अगर मेरे प्राण भी निकल जाएँगे ना, तब भी मैं कुछ भी नहीं कहूँगी आपको। मुझे आज आपके दर्शन करने हैं तो करने हैं, अगर आप नहीं करेंगे ना तो ये भक्त आपकी ना यहाँ से कभी नहीं जाएगी। मैं वृंदावन दर्शन करके ही जाऊँगी, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और ये मेरा प्रण है। चाहे मेरे प्राण ही निकल जाए, मैं इस भीड़ से बाहर नहीं निकलूँगी, मुझे कुछ भी हो जाए। वो कहती हैं कि मैंने इस तरह की बातें कहीं, उसके बाद अचानक से मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे सब कुछ धुंधला-सा नज़र आने लगा। मुझे अजीब तरह से, मतलब एक अजीब तरह से मेरे अंदर होने लगा। वो कहती हैं ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही क्षणों में मेरे प्राण बाहर निकल जाएँगे। वो कहती हैं उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर मैं जब मुझे मेरी आँखें खुलीं, तो वो कहती हैं कि मैं इसी जगह पर मेरी आँखें खुली तो मैंने सामने देखा तो यही एक बालक खड़ा हुआ था, जो 8 साल का था, बहुत ही सुंदर सा था, जो तुम्हें अभी बुलाने के लिए गया था, वही मेरे पास खड़ा था। उसने मेरा हाथ थाम रखा था। उसने मेरा हाथ को ऐसे-ऐसे वो रब कर रहा था मेरे हाथ को, तो मैंने जब मेरी आँखें खुली तो मैंने उससे कहा कि बेटा तुम यहाँ पर, तो उसने कहा कि मैं ही आपको लेकर आया हूँ काकी, आप यहीं पर लेटे रहो, आपकी अब तबीयत ठीक है? तो मैंने उससे बोला हाँ, मैं ठीक हूँ। तो उसने कहा कि सबसे पहले आपने कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ऐसा करिए आप ना सबसे पहले पानी पी लीजिए। तो वो गया, एक ग्लास में पानी लेकर के आया और एक कटोरे में माखन और मिश्री लेकर के आया। वो कहती हैं कि सबसे पहले उसने मुझे पानी पिलाया, उसके बाद उसने मुझे थोड़ी-सी माखन मिश्री खिलाई, उसके बाद फिर उसने मुझे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद मुझे जब थोड़ी-सी अपने अंदर राहत महसूस हुई, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो पानी पी कर के, मुझे बहुत सुकून मिला उस पानी से। वो कहती हैं कि जब मैंने पिया उसके बाद फिर मैं उसने ना मेरे सर को सहलाने लगा वो, उसने मुझसे कहा कि क्या अब आप ठीक हैं? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसीने भी आने लगे थे, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद फिर उसने मुझसे कहा कि अब आप ठीक हैं? तो मैंने उससे बोला हाँ, तो उसने बोला कि आपको इतनी भीड़ में नहीं जाना चाहिए था, आपको यहीं पर रहना चाहिए था, बिहारी जी तो हर जगह है, वो तो कहीं भी दर्शन दे देते आपको। तो उन्होंने बोला, "अच्छा बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है जब तक मैं बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं जाऊँ, क्या वो मुझे खुद आएँगे अपने दर्शन देने?" तो उस बालक ने कहा कि हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं आएँगे? आपकी भक्ति ही इतनी अनमोल है कि वो ज़रूर आएँगे। उसने मुझसे ऐसी बात कही तो मैं उसकी बातें ही सिर्फ़ सुनने लगी। उसके बाद उसने मुझे हिला कर के कहा कि आप यहीं पर लेटिए, मैं आपके बेटे को बुला कर के लाता हूँ। पहले तो उसने मुझसे बहुत सारी बातें की, उसके बाद उसने कहा कि आप यहाँ पर लेटो, मैं आपके बेटे को बुला कर लाता हूँ। तो फिर वो गया, मैंने उससे बोला ठीक है, फिर उसने तुम्हें बुलाया और बुलाने के बाद फिर तुम यहाँ पर आ गए। लेकिन वो कह उस इतना कह कर के वो रोने लगीं, तो उन्होंने बोला कि अम्मा क्या हुआ आपको? आप क्यों इतना परेशान हैं? अब तो हम लोग आ गए ना, अब तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। तो वो कहती हैं कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे फिर से बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। मैंने बिहारी जी से कहा कि मुझे अपने आज दर्शन करा दो, चाहे मेरे प्राण ही निकल जाएँ, लेकिन मुझे आज आपके दर्शन करने हैं, बिना मैं दर्शन करे नहीं जाऊँगी यहाँ से। लेकिन देखो बेटा, फिर भी बिहारी जी ने मुझे अपने दर्शन नहीं दिए ना। वो कहती हैं कि मैंने इस तरह की मतलब मेरे मन में ना यही बार-बार हो रहा था कि मैंने बिहारी जी के दर्शन नहीं किए, लेकिन कह रही थी वो कि एक कोने में मेरे एक एक अंदर ये भी संतोष था कि चलो बिहारी जी के मुझे दर्शन नहीं मिले तो क्या हुआ, लेकिन मैं वृंदावन में तो हूँ। उसके बाद फिर ये सारी घटनाएँ ना, वो रोने की घटना, लोग जो परेशान थे उनके बच्चे, वो घटना, एक सामने खड़ा एक जो है कहती हैं वो कि बाँसुरी बेच रहा था, एक आदमी था वो बाँसुरी बेच रहा था, तो वो काफ़ी देर से खड़ा होके देख रहा था। तो वो आया हमारे पास और राजन जी कहते हैं कि वो हमारे पास आया, उसने हमसे बोला कि क्या हुआ? आप लोग इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं और माताजी को क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि राजन जी कहते हैं कि मैंने उससे बोला कि कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। तो उन्होंने बोला नहीं बताइए क्या बात है? मैं बहुत देर से देख रही हूँ माताजी रोए जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि माताजी ये कह रही हैं कि बिहारी जी के मैं दर्शन नहीं कर पाई, अब आप ही बताइए, ये बीमार हो गईं, इनको एक छोटा-सा बालक अगर ना लेकर आता तो सोचिए क्या हाल होता। मेरी ये माताजी हैं, इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर बिना दवाइयों के कंट्रोल नहीं होता। तो सोचिए एक बालक इनको लेकर के आया, वो धन्य है वो बालक, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वरना मैं उसको कुछ पैसे दे देता। तो जो है
कुछ ठीक मतलब उसको भी कुछ हो जाता, उसकी हेल्प हो जाती। तो उन्होंने बोला ठीक है आप ढूँढ लीजिए यहीं कहीं होगा। तो फिर कहते हैं राजन जी कि मैं उसको ढूँढना शुरू किया। मैंने जो क्योंकि लोग भी अगल-बगल बैठे हुए थे। तो उनकी जो माताजी थी उन्होंने बोला कि अभी आपने देखा था ना मेरे पास एक बच्चा बैठा हुआ था, तो क्या आपने उसको देखा वो कहाँ गया? तो लेकिन सबने बोला नहीं मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। सारे लोग मतलब बातें करने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं देखा, आखिर वो कहाँ जा सकता है? उसके बाद फिर सबने उनको ढूँढना शुरू किया, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। उसके बाद जो वहाँ पर बाँसुरी वाला खड़ा था ना, फिर उसने बोला कि उसने देखा कि इनके पास चांदी की कटोरा और एक चांदी का ग्लास है। तो उसने बोला कि आप लोग ये चांदी का ग्लास और कटोरा ये कहाँ से आप लोगों को मिला? तो फिर उनकी जो माताजी थी उन्होंने बताया कि बेटा वो ही जो बालक था ना वही मुझे ला कर के उसने दिया। उसने बोला कि मुझे पानी पी लो। फिर वही मुझे देकर गया, तो वो उसने दिया है तो वो अगर वो मिल जाता तो मैं इसको वापस भी कर देती। उस टाइम पर कहते हैं कि किसी का ध्यान ही नहीं गया कि वो कटोरा और वो ग्लास उसका है। उसके बाद वो कहते हैं राजन जी कि मेरी पत्नी ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि अभी अगर वो लड़का आकर हमें ना बताता आप यहाँ पर हैं ना, तो अब तो हम लोग अमन प्रेम मंदिर चले जाते। तो उन्होंने इतना ही कहा था, उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए उस लड़के ने हमें पहचाना कैसे कि हम आपके ही बेटे हैं? ये बात सुन कर के ना अम्मा बड़ी आश्चर्य में पड़ गईं। अम्मा ने कहा कि अरे! ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने तो उसको कुछ भी नहीं बताया। उसने मुझसे खुद ये बात कही कि मैं जो है आपके बेटे को बुला कर के लाता हूँ। तो ये बात तो उसने मुझसे खुद कही। मैंने तो उसको कुछ कहा भी नहीं। वो तो मुझसे बातें कर रहा था। बातें करते ही वो मेरे से मतलब चला गया। फिर वो याद करने लगी कि वो मुझे जब लेकर आया तो उसने मुझसे ये कहा कि आपने कुछ भी खाया-पिया नहीं है, तो आप पानी पी लीजिए। ये बात उसको कैसे पता चली कि मैंने कुछ नहीं खाया है? ये बात सुन कर के, सोच कर के वो बहुत ही ज़्यादा अपना सर पकड़ लेती हैं। वो कहती हैं कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वो छोटा-सा बच्चा कैसे जान सकता है इतनी बातें। उसके बाद जो बाँसुरी बेचने वाला वहाँ पर खड़ा था ना, वो हँसकर कहा उसने कि माताजी, बिहारी जी साक्षात आए थे आपको अपनी लीला दिखाने और वो लीला दिखा कर के ना आपको भेंट स्वरूप वो दे कर के आपको चले गए हैं। ये बात सुन कर के राजन जी कहते हैं कि मेरी जो अम्मा है ना उन्होंने बस उस बाँसुरी वाले की तरफ बस देखा और वो उसकी तरफ देखती ही रह गईं। उन्होंने बोला कि सच कह रहा हूँ माताजी, बिहारी जी साक्षात आए थे आपको दर्शन करने के लिए। आपने अभी कहा ना कि बिहारी जी ने आपको दर्शन नहीं दिए, बिहारी जी ने आपकी सेवा करी है और आपको उन्होंने अपने हाथ से जल और माखन मिश्री खिलाया है। ये बात सुन कर के ना मेरी अम्मा को ना जाने क्या हो गया। राजन जी कहते हैं कि मेरी अम्मा को कुछ सुध ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत रोने लगी। मतलब उनकी आँखों से इतने आँसू वो उस कटोरे को, उस ग्लास को पकड़-पकड़ कर उसको गले लगा-लगा कर रोने लगी। उन्होंने बिहारी जी के मतलब जहाँ पर वो लेटी थी ना, वहाँ उन्होंने अपना सर पटक कर के रोने लगी कि बिहारी जी मैंने आपसे कैसे सेवा कराई? मैंने आपके दर्शन पा तो लिए, लेकिन मैंने आपसे सेवा कराई। आपने मेरे पैरों को छुआ, आपने मेरे पैरों को फैलाया, आपने मेरे सर को सहलाया। मैं मतलब कितनी ज़्यादा वो हूँ कि मैंने आपको मतलब आपको छू भी नहीं पाई। मैंने आपको देखा, लेकिन मैं आपको पहचान क्यों नहीं पाई? मतलब वो इतना ज़्यादा रोने लगी थी, तो सबने उनको समझाया, जो बाँसुरी बेच रहा था उसने भी उसको उन्होंने समझाया कि माँ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस आप सोचिए कि आप धन्य हैं कि आपको बिहारी जी के दर्शन हुए। उसके बाद राजन जी कहते हैं कि फिर हम लोग मम्मी को, अपनी अम्मा को कैसे भी मना कर के हम लोग घर लेकर के आए। लेकिन वो कहते हैं कि आज 1 साल का दिन बीत गया है। मेरी अम्मा उस टाइम पर जब वृंदावन गई थी ना, उनका शरीर हम लेकर आए हैं। उनका मन, उनकी आत्मा हम वहाँ से नहीं ला पाए। वो आज भी उसी जगह बैठी हुई हैं, उसी जगह वो आज भी वही बातें करती हैं और वो कहती हैं कि एक आश्चर्य वाली बात मैं आप लोगों को और बताता हूँ कि जब वो वहाँ से आई ना, तो उन्होंने कहा कि मेरा हाथ मत धुलाओ, मेरे सर को मत पोंछो, मुझे नहाना नहीं है। ये बात सुनकर के मेरी पत्नी जो थी वो आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने कहा क्यों नहीं नहाना आपको माँ जी? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे बिहारी जी ने मुझे यहाँ पर छुआ है, मेरे बिहारी जी ने मेरे सर को सहलाया है, बिहारी जी ने उस कटोरे से मुझे माखन खिलाया है, मुझे मेरे उसको मत छुओ, मत धो उसको। तो किसी भी तरह उनको समझाने पर हमने उनको नहलाया-धुलाना शुरू किया, लेकिन आज भी वो उस हाथ को, जिस हाथ को वो अपने हाथ में उन्होंने बताया था कि वो पकड़े हुए थे, उस हाथ को वो आज भी ऐसे सहलाती हैं, उसको गले से लगाती हैं और वो कटोरा दोस्तों वो कहती हैं राजन जी कि वो कटोरा जो जिसमें माखन मिश्री था ना, आज तक मेरी अम्मा ने उस कटोरे को धोया तक नहीं है। तो जैसे हम वृंदावन से लेकर के आए थे ना, वो चांदी का कटोरा और एक चांदी की गिलास आज भी हमारे पास वैसे की वैसी ही रखी हुई है। मेरी अम्मा के पास है, मेरी
अम्मा तो जैसे एक लड्डू गोपाल जी के हम विग्रह को गले से लगा कर रखते हैं ना, वैसे मेरी अम्मा ने उस चांदी के कटोरे और उस ग्लास को ना अपने गले से लगा कर के रखा है। उन्होंने आज तक उसको छोड़ा ही नहीं। उनका दिमागी संतुलन तो हम नहीं कह सकते खराब है, क्योंकि वो कोई पागलों जैसी हरकत नहीं करती हैं। बस वो अपने लड्डू गोपाल और उनके बिहारी जी द्वारा दिए गए उस ग्लास और उस छोटे से चांदी के कटोरे को लेकर के वो गले से लगाए आज भी रोती रहती हैं। लोगों से वो बताती हैं कि मेरे बिहारी जी ने ये मुझे दिया है। जो लोग लड्डू गोपाल जी को मानते हैं वो यकीन कर लेते हैं, उनकी बातों को बैठ कर के सुन लेते हैं, और जो नहीं मानते वो हँस के चले जाते हैं कि ये दादी पागल हो गई हैं। लेकिन दादी मेरी माँ पागल नहीं हैं। वो बहुत ही, क्या कहें, बस वो कृष्ण भक्ति में इतनी ज़्यादा लीन हो गई हैं ना कि उनको बस उनके आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की लीला कथा जो मैंने आपको सुनाई, जो मुझे उन्होंने भेजी थी राजन जी ने। तो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।